हाँ तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सपना एक देखोगे बच्चा तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी बेटा शोर मचाएगी। तो मेहनत करते रहो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आइए बच्चा, आज हमने बच्चा जो टॉपिक लिया है वो है सूर्य। तो सूर्य के विषय में आज हम जानकारी देंगे, सूर्य के विषय में हमें पढ़ना है बच्चा। सूर्य जो है तो वो सौर मंडल की बात हो रही है। तो सौर मंडल का बच्चा जो मुखिया है वो सूर्य है। हम जो टॉपिक लिए हैं वो बच्चा सौर मंडल है, और सौर मंडल का बच्चा मुखिया सूर्य है। और सूर्य को हमने इस तरीके से चित्र बनाया हुआ है, देखिए सूर्य भगवान है। तो आइए हम इनके विषय में हम पढ़ते हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका निर्माण किस तरह हुआ। क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का क्या होता है, निर्माण होता है, उत्पत्ति होती है, तभी वो बनती है। तो आइए हम सूर्य देव के विषय में पढ़ते हैं कि उनका निर्माण कैसे हुआ है, वो किस प्रकार से बने हैं, वो निर्मित किस प्रकार से हुए हैं। तो आइए उनके विषय में जानकारी हम लेते हैं बच्चा। तो सूर्य का निर्माण बच्चा आज से लगभग बच्चा 4.6 अरब साल पहले हुआ था। गैस और धूल के एक विशाल बादल से बच्चा हुआ था। गैस और धूल के विशाल बादलों से इसका निर्माण हुआ था बच्चा। इस बादल को सौर निहारिका कहा जाता था। और बच्चा इन बादलों को क्या कहा जाता था, सौर निहारिका कहा जाता था बच्चा। बात करें यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण अस्थिरता की वजह से बादल अपने आप तेजी से घूमने लगे। बच्चा गुरुत्वाकर्षण की अस्थिरता के कारण बच्चा बादल जो थे बेटा वो तेज तेज से घूमने लगे। और इस प्रक्रिया को जब बच्चा घूम रहे थे, घूमने की, बादलों की घूमने की उस प्रक्रिया को बच्चा, प्रक्रिया में बादल जो घूम रहे थे घूमने लगे। और उस प्रक्रिया में बच्चा बादल के ज्यादातर हिस्से को, सूर्य में जो बादल का हिस्सा था ज्यादातर अधिकतर हिस्सा, उसको बच्चा सूर्य में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कुछ हिस्सा डिस्क में बदल गया। बच्चा जो बादलों का कुछ हिस्सा था वो डिस्क में बदल गया। और बच्चा बात करें यहाँ पर डिस्क के केंद्र में सूर्य बना, और जो उस डिस्क का बच्चा बीच का केंद्र था उससे सूर्य का निर्माण हुआ, सूर्य बना। तो आइए अगला हमारा टॉपिक बच्चा इसमें है, इसी का अगला पॉइंट कह रहा है सूर्य। ये नेक्स्ट पॉइंट बच्चा कह रहा है अगला, सूर्य सौर मंडल का बच्चा मुखिया है। ये सभी को पता है कि सूर्य जो है तो वो सौर मंडल का मुखिया है, और जितने भी ग्रह है बच्चा वो सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा बच्चा एक पिंड है। जो सूर्य है वो सौर मंडल का मुखिया है और सबसे बड़ा बच्चा पिंड है। इसका द्रव्यमान बच्चा, इसका द्रव्यमान 99.86% है। जो सूर्य का द्रव्यमान है बच्चा वो 99.86% है। सूर्य का जन्म बच्चा आज से लगभग बच्चा 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। या कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने बताया, उनका कहना है बच्चा कि जो सूर्य का जन्म हुआ था 4.6 अरब वर्ष पूर्व या फिर पहले हुआ था। ये बात यहाँ पर वैज्ञानिकों ने बताया। बात वही है बच्चा। आगे आते हैं, अगला पॉइंट बच्चा कह रहा है सूर्य की उम्र। बच्चा सूर्य की उम्र वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो सूर्य है उसकी उम्र बच्चा, सूर्य की उम्र वैज्ञानिकों के अनुसार 5 अरब वर्ष लगभग बताई गई है। बच्चा ये आंकड़ा लगाया गया है कि 5 अरब वर्ष लगभग सूर्य की जो है उम्र है बच्चा, उसकी आयु है। जब किसी भी चीज की एक निश्चित आयु होती है, वो अपनी आयु तक ही जी सकता है, उसके ज्यादा वो नहीं बच्चा जीवित रह सकता। सूर्य लगभग बच्चा 4.6 अरब की आयु पूरी कर चुका है आज तक इस समय में बच्चा। और जब भी सूर्य का अंत होगा बच्चा, जब हर किसी का जो क्या हुआ है, हर किसी के जब आदि हुआ है तो उसका अंत भी हुआ है बच्चा। जब कोई जन्मा है तो उसकी मृत्यु भी हुई है। तो यहाँ पर सूर्य हो या पृथ्वी हो या पानी हो, हर किसी का अंत होगा, किसी दिन वो खत्म होगी। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब नाशवान है, केवल ईश्वर ही जो है तो वो अनंत है, वो हमेशा रहा है, रहेगा और बच्चा था। आइए बच्चा यहाँ पर बात करते हैं कि जब भी सूर्य का अंत होगा तो बताया जाता है, वैज्ञानिकों ने बताया है कि वह फट जाएगा। और इस
सुपरनोवा विस्फोट से धरती पर जीवन विलुप्त हो जाएगा। बच्चा जब सूर्य फटेगा तो क्या होगा, इस धरती पर जितना भी प्राणी है सब विलुप्त हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर नहीं रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चा ये एक सुपरनोवा विस्फोट के तरीके से माना जाएगा, ये बहुत बड़ा विस्फोट बच्चा होगा। आइए सूर्य की सतह का तापमान, बच्चा जो सूर्य की सतह है उसका जो तापमान बच्चा है वो करीब बच्चा 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। बच्चा जो फ़ारेनहाइट तापमान मापने का बच्चा पैमाना होता है वो फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट से बच्चा तापमान मापा जाता है। और इसका आंतरिक तापमान, इसके अंदर का बच्चा तापमान 27 और 60 बच्चा डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा बताया गया है कि इस इतना लगभग होगा 2 करोड़ के लगभग, 2 करोड़ से आगे बच्चा बताया गया है कि उसका तापमान आंतरिक तापमान है। बच्चा तो तापमान को बच्चा किससे मापा जाता है, बच्चा डिग्री फ़ारेनहाइट जो है तापमान मापने की मतलब मापने का बच्चा यंत्र है। आइए बच्चा आगे ध्यान देते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच्चा, जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कर्षण बच्चा खिंचाव से, यहाँ पर बात करें सूर्य पृथ्वी, यहाँ पर बच्चा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच्चा 27.9 गुना ज्यादा है। जो सूर्य का बच्चा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बच्चा 27.9 गुना बच्चा ज्यादा है। और जितना उसका भार होता है उसका ही उतना गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यहाँ लोगों ने बताया कि धरती जो है तो शेषनाग थामे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, क्योंकि धरती का जो जितनी भार है उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण, तो वो क्या है कि सूर्य उसे मतलब गुरुत्वाकर्षण उसे जो है थामे हुए है और 2 पिंडों के बीच में वो पृथ्वी जो है थमी हुई है। बच्चा 2 पिंड मतलब एक पिंड हमारा सूर्य है और यहाँ पर एक हमारा धरती, तो ये दोनों पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण उसे साधे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण बल उसे मतलब रोके हुए हैं, शेषनाग वहां नहीं रोके हुए हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। तो आइए इसको और इसकी जानकारी ज्यादा है तो किसको, प्रकृति को ही हो सकती है, क्योंकि सब चीजें सबको ही जान जाएगा तो वो खुद ही इंसान जो है तो भगवान बनने की कोशिश करेगा। तो हर चीज किसी को पता नहीं होती और ये सब प्रक्रिया वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चा बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो रही है और गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही पृथ्वी उस अपने अक्ष पर टिकी हुई है। बच्चा तो यहाँ पर बच्चों बात करें, सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, या फिर बच्चा 13 लाख गुना बड़ा है, या इसे कह सकते हो 109 गुना बड़ा है। बच्चा 13 लाख गुना, सूर्य पृथ्वी से बच्चा 13 लाख गुना बड़ा है। अब बच्चों ये बताइए, सूर्य जब पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है तो हनुमान जी की बात करी जाए तो यहाँ पर हनुमान जी की बात करी जा रही है कि हनुमान जी सूर्य को मुख में रखे थे। एक दहकते हुए गोले को मुख में कौन रख सकता है, कोई भी नहीं रख सकता बेटा, ये असंभव है। बच्चा यहाँ बात हो रही है तो ये असंभव चीज है कि मुंह में कोई रख लेगा दहकते हुए गोले को। यहाँ एक कोई अंगारा रख लेना तो जलाकर मुंह उसका राख कर देगा, काला कर देगा और उसको बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। तो यहाँ पर बात करें कि मुख में कौन रख सकता है, हाँ ये है कि विनती करके आप क्या है उसे कुछ देर के लिए आप सूर्य छिप सकता है, कुछ ऐसा माता पिता का एक किसी का आशीर्वाद हो तो ऐसा हो सकता है। बाकी ये सब असंभव चीजें हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अगर जो अकेला ही व्यक्ति कोई रहा होगा तो वो अकेले रहेगा तब भी पृथ्वी से सूर्य बच्चा 13 लाख गुना बड़ा। अब बताओ पृथ्वी पर रहने वाला सूर्य को मुख में कैसे रख सकता है। बात करें तो यहाँ पर बच्चा आगे बात आती है, अगला पॉइंट हमारा बेटा यहाँ पर कह रहा है सूर्य पृथ्वी से बच्चा कितने गुना, सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है, या फिर बच्चा 109 गुना बड़ा है। इसका व्यास बच्चा 13,90,000 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है बच्चा वो 13,90,000 किलोमीटर है। बच्चा इसका व्यास सूर्य पृथ्वी से करीब बच्चा यहाँ पर बच्चा बताया गया है 149 लाख या फिर 149 6, उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 0 मीटर है, ये बताया गया है यहाँ पर। आइए बच्चा अगला पॉइंट कह रहा है सूर्य हाइड्रोजन, सूर्य में बच्चा सूर्य में जो है हाइड्रोजन गैस वो लगभग 70% पाई जाती है। सूर्य में हाइड्रोजन गैस बच्चा 70% और हीलियम लगभग बच्चा 28%,
कार्बन बच्चा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच्चा, यह लगभग कितनी पाई जाती है? 1.5% मतलब 1.5%, तथा शेष जो गैसें हैं वो 0.5% मतलब आधा प्रतिशत पाई जाती हैं। वह कई अन्य तत्वों जैसे कि और भी कई अन्य तत्व सूर्य में पाए जाते हैं बच्चा, जैसे कि बताया गया निकिल पाया जाता है, और बच्चा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है बेटा सूर्य में, और सिलिकॉन पाया जाता है बच्चा, और मैग्नीशियम और सल्फर आदि चीजें सब पाई जाती हैं। और बच्चा इन्हीं से मिलकर क्या बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है बच्चा, सूर्य बना है, इन्हीं से मिलकर बना है। तथा वैज्ञानिकों के अनुसार, वैज्ञानिकों का बच्चा यहाँ पर मानना है कि सूर्य यहाँ मानना है कि सूर्य का और बाकी सौरमंडल, जो सूर्य का बाकी और भी सौरमंडल है, वो बच्चा जो है इसी गैसों और धूल के बादलों से बना हुआ है। जो सूर्य का और भी हिस्सा है वो बच्चा इसी गैस और धूल के बादलों से बना हुआ है बेटा। तो आइए बच्चों, यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा कह रहा है सौर मंडल में बच्चा 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं बच्चा? 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह हमारा बुध है, दूसरा हमारा शुक्र है, तीसरा हमारा पृथ्वी है, चौथा हमारा बच्चा मंगल ग्रह है, और पांचवा हमारे पास बृहस्पति ग्रह है, छठवां हमारे पास शनि ग्रह है, और बच्चा सातवां हमारे पास अरुण ग्रह है जिसे यूरेनस कहा जाता है, और आठवां बच्चा नेपट्यून ग्रह है जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है बेटा। तो बात करते हैं इसके, अभी हम यहाँ पढ़ा देंगे तो बाद में बताएंगे कि मतलब चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, किसके उपग्रह कितने होते हैं, ये सब बताएंगे तुमको आगे। तो यहाँ पर अभी इसको पढ़िए। सूर्य जो है, सूर्य अब सूर्य क्या है? सभी ने पढ़ा, सूर्य क्या है? पिंड है, ठीक है ना, पिंड है। अब सूर्य पिंड है तो एक कहावत है ना कि बच्चे को सूर्य से बच्चे का रिलेटेड नाम रख दिया, क्या रखा? सूरज, है ना। तो उसी तरीके सूर्य को सूरज कहा जा सकता है। अब बात करें तो यहां पर बात करी जाए तो सूरज एक लड़के का नाम है, पक्का, सूरज एक लड़के का नाम है। और कई भारतीय भाषाओं में सूर्य के लिए एक आम बात बन गई है, एक आम बात बना दी लोगों ने अपने मन से, क्या कि संस्कृत भाषा में निहित, संस्कृत भाषा में बताया गया है, निहित है, मिला है ना, एक विकल्प के रूप में सूर्य को हिंदू धर्म में सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है मतलब कन्फर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म में बताया गया है कि सूर्य को सूर्य देवता के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो सूर्य की किरणें होती हैं सुबह सुबह वो बहुत लाभदायक होती हैं, इसलिए क्या है कि सूर्य को जब लोग पानी देते हैं, है ना, वहां पे कोई ऐसी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा देवता नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे लिए वो सूर्य इसलिए देवता है क्योंकि वो मुझे सुबह रोशनी देता है, जो पूरे अंधकार को मतलब प्रकाशित करके हमें रोशनी देता है। तो इसलिए हम उसे देवता के रूप में सुबह जब उसे जल अर्पित करते हैं तो उसकी जो किरणें होती हैं तो हमारे शरीर में जो लगती हैं तो उनसे हमारी बीमारियों का और उनसे बहुत सारे हमें फायदा होता है। और हमारे जिसकी मस्तक में उसका सबसे पहले जब पड़ता है तो क्या है कि तुम्हारे भाग्य में मतलब बताया गया है कि आपका दिन अच्छा जाएगा, ये सब चीजें बताई गई हैं, है ना। तो उसकी किरणों का ये चमत्कार है, बाकी भगवान का नहीं है ना। यहाँ पर बात करें वो पिंड एक भगवान कैसे हो सकता। अब यहाँ पर बात करें उनको क्या बता दिया संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में मतलब बता दिया जबरदस्ती, मतलब देवता माना जाता है। यहाँ बताया देवता के नाम से जाना जाता है, एक मतलब पहले नहीं जाना जाता है ना, इसका मतलब बाद में जाना जाता है ना। तो देवता के नाम से जाना जाता है। चलो अब भैया सूर्य भगवान की बात करते हैं। जबकि वैदिक साहित्य बताता है, और वैदिक साहित्य क्या बता रहा है? वैदिकों का जो साहित्य है वो बता रहा है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में या पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी ईश्वर के ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। कितने सूर्य हैं? एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड में, चाहे अमेरिका जाओ चाहे जहां जाओ, पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में क्या है? एक ही सूर्य है, ठीक है। और वो चाहे मतलब देवलोक जाओ, चाहे वहां पे मतलब ब्रह्मलोक जाओ, चाहे भगवान लोक चले जाओ, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी क्या है बच्चा? सभी लोक चाहे जितने हो, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य कितने हैं? एक। प्रत्येक ब्रह्मांड में क्या है? एक सूर्य है। तो बात करें यहाँ पर बच्चा प्रत्येक ब्रह्मांड में
एक सूर्य है, लेकिन लोगों के द्वारा, बच्चा लोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि असंख्य ब्रह्मांड है। क्या है? असंख्य ब्रह्मांड, मतलब बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और बहुत सारे भगवान हैं। हर ब्रह्मांड में हर भगवान अलग अलग न्याय करती है ना। बहुत सारे ब्रह्मांड बता दिया गया। लोगों ने बताया है कि बहुत सारे असंख्य क्या है ब्रह्मांड है, तो असंख्य सूर्य और चंद्रमा भी होने चाहिए। भाई प्रत्येक ब्रह्मांड में क्या है? एक सूर्य है। यहां पर बात करें प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है, लेकिन हमारे सबके लिए कितना सूर्य है? एक सूर्य तो है अकेला, 50 सूर्य तो है नहीं। तो यहां पर बता रहे प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। अब तो यहां पर अलग अलग बहुत सारे ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, तो असंख्य सूर्य होने चाहिए ना, असंख्य सूर्य। अब यहां पर बात हो रही है असंख्य सूर्य मतलब जिनकी संख्या ना हो, सूर्य और चंद्रमा होने चाहिए। जबकि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ग्रह क्या है? ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक जहां पर ईश्वर निवास करता है, जहां पर क्या है कि वो मतलब मनुष्यों को जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे विधि विधान का कार्य करता है, ये बताया गया। वो कभी जन्मता नहीं, उसने अपना रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों को कल्याण करने के लिए आता है, वो ईश्वर है ना, ब्रह्मलोक से, है ना। तो मनुष्यों का एक पुरुष के रूप में जन्म लेता है। जैसे कि सतयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश आए, और त्रेता में कौन आया? श्री रामचंद्र जी आए। द्वापर में कौन आए? श्री कृष्ण आए। कलयुग में कोई आया नहीं। आएगा तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है, ठीक है ना, बहुत अच्छा हो ही रहा है कलयुग में। क्यों? कलयुग में शंकर जी ने बताया ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो आइए बच्चा, यहाँ पर हमारे पास बच्चों बता रहे हैं असंख्य ब्रह्मांड है, तो असंख्य सूर्य और चंद्रमा होने चाहिए। जबकि ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ब्रह्मलोक है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने बताया समझाया लोगों को कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप कितने भी ऊंचे लोक में चले जाओ, आप चाहे जितने ऊंचे लोक में चले जाओ, लेकिन वापस आना इस मृत्यु लोक पर ही है। आप इस युग में नहीं आए तो अगले युग में आओगे, आप इस युग में नहीं आए तो और अगले युग में आओगे, लेकिन आओगे कहां? इस धरती पर। धरती क्या है? मृत्यु लोक है। यहां पर हर व्यक्ति का मतलब क्या है कि उसका मृत्यु निश्चित है। वो चाहे कोई भी प्राणी हो या कोई भी वस्तु हो, उसका मतलब क्या है? एक दिन अंत अवश्य है। तो उसी तरीके से बच्चा सूर्य और चंद्रमा और इनका भी, पृथ्वी का इनका भी अंत है, इनकी भी आयु है। पानी का भी अंत हो जाएगा किसी दिन, ठीक है ना। तो ये सब चीजें लिमिट भर है, तो इनका लिमिट से ज्यादा इनका यूज ना करें, मतलब हम आगे देखते हुए करें। आगे ध्यान दें, यहाँ पर है धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देवता की दो पत्नियों के विषय में बच्चा, धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देवता की दो पत्नियां बता दी गई। अब बताओ, जिसका न बाप है न मां है, ठीक है, उसका बेटा कहां से हुआ? और फिर उसके बाद चलो बेटा अब किससे बना था? वो गैसों से बना। और किससे बना? गैसों से मिलकर धूल कणों बादलों से सूर्य का निर्माण हुआ, ठीक। अब उसका बाप नहीं, उसकी मां नहीं, तो उसकी शादी कौन करेगा? पहली बात है ना। अब बात करें उसकी शादी, तो देखो शादी नहीं हुई उसकी, सूर्य भगवान की। अब शादी नहीं हुई तो पत्नियां उनकी कहां से आ गई? बट लेकिन माना गया, शास्त्रों के अनुसार माना गया, क्या माना गया? कि उनकी दो पत्नियां थी। कौन सी पत्नियां भाई? संध्या, शाम होती है, शाम होती है ना, संध्या। जब शाम हो जाती है तो उसको क्या बताया गया? भाई सूर्य छिप गया, वो उसकी पत्नी संध्या, संध्या बता दी। और दूसरी बताया छाया, ठीक है ना। दूसरी पत्नी कौन है? छाया, जो छाया देती, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पुत्र। अब इनके पुत्रों की बात करें, अब इनके पुत्र मतलब जो सूर्य भगवान के जो क्या है, इनके पुत्र मृत्यु के देवता। अब इनके पुत्र बता दिया मृत्यु के देवता हैं। अब इनके पुत्र मृत्यु के देवता हैं। अच्छा, तो इसका मतलब फिर यही ब्रह्मांड पूरा चला रहे होंगे, ये भी पता चले यहां से, है ना। लेकिन ना, यहां पर थोड़ा सा अंतर है। हाँ, बताया जाता है कि इनके क्या है? पुत्र हैं, है ना। तो मान लिया गया किसी के अनुसार, किसी तरीके से कि इनके पुत्र हैं, तो यमराज और शनिदेव। हाँ, अब बात करें यहां पर ग्रहों की, शनिदेव या यमराज। अब ये क्या बता रहे हैं कि जो मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम देते हैं, इनके, है ना, मनुष्यों के कर्मों के अनुसार उन्हें क्या देते हैं? वो परिणाम देते हैं। मतलब उनका जो मनुष्य जिस तरीके से कार्य करता है उस तरीके उसको क्या देते हैं? वो दंड देते हैं, या उन तरीके से उन्हें न्याय करते हैं। न्याय के देवता कौन कहे गए? शनिदेव, है ना। यमराज क्या है? पकड़ लाओ, ठीक, उपद्रव ज्यादा करें, बहुत ज्यादा, पहले पकड़ लाओ, उठा भूल गए दूसरे पकड़ लाओ,
है ना, फिर अंत में वापस जाओ, है ना। तो इस तरीके से यमराज और शनिदेव ये दोनों जो देवता हैं, है ना, ये बताया गया है। अब पता नहीं ये है कि नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं, है ना। लेकिन हाँ, यहां पर बात करें शनिदेव या किसी भी नक्षत्र की या कोई भी सिस्टम तुम्हारा गलत चल रहा हो, आप शुरू से आप जानते हो माता पिता के अपने सम्मान को बनाए रखिए और उनको आप, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि प्रात काल उठता ही रघुना था और मात पिता गुरु नाम महिमा था। तो जो अपने माता पिता की शिक्षाओं पर चलता है उसे किसी भी भगवान, किसी भी देवी, किसी भी देवता की जरूरत नहीं है, पहली बात है ना। अब बात करें यहां पर, यदि तुम्हें लगता है यमराज और शनिदेव तुम्हें परेशान करने वाले हैं, तो आप सुबह सुबह उठो। तो आप सुबह उठकर क्या है कि सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण होती है तो उसमें आप सूर्य को जल अर्पित कर दो। उसकी जो किरणें होंगी वो तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा भर देंगी, इतना प्रकाशित कर देंगी कि तुम्हें न यमराज की जरूरत पड़ेगी न शनिदेव की जरूरत पड़ेगी, है ना। और यदि अगर जो इनसे भी तुम्हें डर लगता है तो हनुमान जी, शंकर जी काल के देवता हैं, है ना, महाकाल हैं। तो क्या है कि इन्हीं का रूप हनुमान जी हैं और हनुमान जी से कौन हारा है, शनिदेव जी भी हारे हैं, है ना। तो यहां पर अगर तुम पूजा कर रहे हो तो, लेकिन अब सबसे हारे कौन है, अगर जो ये सब हारे हैं तो तुम्हारे माता पिता से, क्योंकि कारण क्या, तुम्हारे माता पिता ने जन्म ना दिया होता और तुम्हें पढ़ाया लिखाया ना होता तो तुम्हें पता ना होता। तो इसलिए क्या है कि उनकी शिक्षाओं को मानोगे तो ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे और जिस दिन उनको रुष्ट करोगे ये सब तुम्हारे पर हावी होकर तुम्हारी पिटाई कर देंगे, है ना। तो क्या है, ये मनुष्यों का कर्मों का क्या करते हैं, परिणाम देते हैं। इसके अलावा क्या है, यमुना, ताप्ती, अश्विनी, है ना, व्यवस्था भी सूर्य देव की संतान माने जाते हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति हुई जिस तरीके से सूर्य की उत्पत्ति हुई, सूर्य का बाप कौन हुआ भाई, बादल हुए, ठीक है, धूल के कण हुए, वो उसका बाप हुआ, ठीक, अब वही उसकी मां हुई, ठीक है ना, वही क्योंकि उनकी उत्पत्ति कर रहे हैं। अब बात करें जिस प्रकार से सूर्य के माँ बाप वो हुए, उसी प्रकार से क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ। ये ग्रह शनिदेव उन्हीं से निर्माण हुआ है ना, अगल बगल से, उन्हीं के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ना। तो उनके परिवार के हैं, तो परिवार के हैं तो सीधी सी बात है लड़के बच्चे होंगे, तो इसलिए यहाँ पर बच्चे आ गए, आगे ना, पक्का समझ गए ना। तो इस तरीके से पढ़ लो, यहाँ से चक्कर लगा रहे ना परिवार के मुखिया, क्या कौन लगाएगा, बेटे बिटिया वही लगाएंगे अगल बगल, है ना। तो ये क्या है, सब, और सबको प्रकाशित कौन कर रहा है, सूर्य कर रहा है। यदि वो रोशनी न दे तो कोई भी काम नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए उसको क्या मानते हैं हम, देवता, है ना, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चा बात करें इस तरीके से, यहां पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में बच्चा कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड से 20 सेकेंड का जो है बच्चा समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अब सूर्य की बात करें, सूर्य को सब लोग कहते हैं सूर्य डूब गया, अरे सूर्य कभी नहीं डूबता। जिस दिन सूर्य डूबेगा ना उस दिन बताए विस्फोट होगा, फूट जाएगा, और जब फूट जाएगा तो हम सब फूट जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर क्या है कि वो कभी भी क्या है, डूबता नहीं है, वो केवल सेट करता है, मतलब छिप जाता है, अस्त होता है। सूर्य उगता है और सूर्य मतलब छिपता है, मतलब राइज और सेट, एक निकलना और एक छिपना, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर यह भी हम दुविधा में नहीं पड़ेंगे। सूर्य से पहले ब्रह्मांड में कोई भी तारा नहीं था, सब बादल वादल गैस वैस यही सब घूम रहे थे चारों गिरदा, है ना। तो यही सब घूम रहे थे इधर उधर, कोई भी तारा वारा, कोई भी चमकने वाला कुछ भी नहीं था, ठीक। अब क्या हुआ, सूर्य जैसे तारे की उम्र, और सूर्य जैसे, सूर्य की नहीं, सूर्य की तरह के, इसका मतलब उससे बड़े तारे, ठीक है, उससे बड़े तारे, उससे बड़े तारे जो है भाई सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे हैं, ठीक है ना। कह रहा है सूर्य जैसे तारे की उम्र लगभग कितनी होती है, 10 अरब साल होती है। कितनी होती है, 10 अरब साल। सूर्य के जैसा कोई तारा, उसकी उम्र कितनी है, 10 अरब साल होती है। सूर्य से बड़ा तारा कौन है, सूर्य से बड़ा तारा कौन है,
स्टीफेंसन है जो 2 से 18 है। कितने हैं? 2 से 18 हैं। यह तारा सूर्य से 10 अरब गुना कितना है? बड़ा है। सूर्य से भी 10 अरब गुना बड़ा। अब पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा? 13 लाख गुना बड़ा। ठीक है। अब बात करें पूरे ब्रह्मांड में लगभग, पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन से 200 बिलियन आकाश गंगाएं हैं। आकाश गंगाएं में उल्का पिंड हो गया, तारे हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। अब यहां पर बात करें, हर आकाश गंगा में सैकड़ों बिलियन तारे हैं। जितनी भी आकाश गंगाएं हैं उसमें सैकड़ों बिलियन तारे क्या हैं? तारे हैं। ठीक है ना। हमारी आकाश गंगा, हमारी कोई आकाश गंगा नहीं, हमारे सूर्य की आकाश गंगा, मतलब हमारे सूर्य की जो आकाश गंगा है, हमारी जो आकाश गंगा है उसमें 400 बिलियन तारे हैं। कितने हैं? 400 बिलियन तारे हैं। अब बताया गया कि 8 ग्रहों के अलावा सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उसके अलावा सौर मंडल में क्या क्या आपको मिलेगा? भाई सौर मंडल के आप 8 ग्रह पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ा? बुध पढ़ा, शुक्र पढ़ा, बृहस्पति पढ़ा, मंगल, सॉरी यहाँ पे पढ़ा बुध पढ़ा, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण, वरुण, ये 8 आपके ग्रह हो गए। अब 8 ग्रहों के अलावा जो सौर मंडल में है अब क्या हो सकता है? तो आइए देखते हैं। जो तो क्या है? लघु ग्रह हैं। लघु का मतलब क्या होता है बच्चा? छोटे ग्रह। ठीक है। क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है ना। और उसके पास क्या है? धूमकेतु है। और क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंडों के बहुत बड़े बड़े झुंड या बहुत सारे झुंड उल्का पिंडों के हैं। बात करें यहां पर, सूर्य जो है बच्चा, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है बच्चा। जो सूर्य है बच्चा वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक बना हुआ बच्चा और बादलों से निर्मित एक विशाल दहकता हुआ गोला है बच्चा। बात करें बच्चों, यहां पर सूर्य को जीवी तारा बच्चा कहा जाता है। जो सूर्य है उसे जीवी तारा कहा जाता है और पीले बौने तारे के नाम से सूर्य को जाना जाता है। सूर्य का दूसरा नाम बच्चा पीला बौना तारा है। सूर्य को पीले बौने तारे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सभी ग्रहों के बीच में, सभी ग्रह जो हैं तो सूर्य का चक्कर किस तरह लगाते हैं उनके विषय में हम पढ़ेंगे बच्चा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बहाकर पसीना मंजिल को पाना है। तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना है बच्चा। तो मेहनत करते रहो बेटा अच्छे से, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आइए बच्चों, आज हमने सभी ग्रहों के विषय में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है सौर मंडल का मुखिया है और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, ये हमारे सूर्य भगवान है और सूर्य का बच्चा चक्कर लगाते हैं। सबसे पहला ग्रह जो चक्कर लगाता है वो हमारा बुध है। दूसरा ग्रह हमारा शुक्र है। तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है। चौथा ग्रह हमारा मंगल है। पांचवा ग्रह हमारा बृहस्पति है बच्चा। और छठवां ग्रह हमारा शनि है। और सातवां ग्रह बच्चा अरुण है। और आठवां ग्रह बच्चा वरुण है। इंग्लिश में हम बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं और पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। मंगल को मार्स कहते हैं बच्चा और बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं बच्चा और शनि को स्टेटर कहते हैं। स्टर बच्चा, स्टर, शनि को स्टर कहते हैं। शनि हमारा जो ग्रह है बच्चा उसे स्टर कहते हैं और अरुण को बच्चा हम वीरेनस कहते हैं और वरुण बच्चा नेप्टर होता है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो शनि हमारा है वो है सैटर बच्चा और अरुण जो हमारा है बच्चा यूरेनस है और वरुण हमारा जो है बच्चा वो नेप्टर है। तो इस तरीके से हम ग्रहों के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं यहां पर, हाँ तो शनि को हमारा बच्चा जो छठवां नंबर ग्रह है शनि हमारा, उसे सेटर कहा जाता है और
अरुण को बच्चा यूरेनस कहा जाता है, वरुण को बच्चा नेप्टर कहा जाता है। इस तरीके से इसको इंग्लिश में बच्चा बोला जाता है। तो आइए हम बुध ग्रह की सबसे पहले बात करेंगे कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है बच्चा, इसके विषय में हम जानेंगे। तो हमारा जो बुध ग्रह है बच्चा वो सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। 88 दिन में पूरे सूर्य का बच्चा वो चक्कर लगा लेता है। एक चक्कर 88 दिन में बच्चा लगाता है। और यहाँ शुक्र की बात करें बच्चा तो 224.7 दिन, 224.7 दिन में बच्चा शुक्र जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है। तो बुध शुक्र के कोई बच्चा उपग्रह नहीं होते। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं बच्चा। बात करें अगर जो बुध की, तो इसकी खोज बच्चा मार्को पोलो ने की थी और 1292 में बच्चा करी। बात करें 1292 में, 1295 में चीन लौट गया और 1292 में उसने खोज करी और बच्चा 1295 में वो चीन वापस लौट गया, क्योंकि मार्को पोलो चीन से भारत की यात्रा पर आया था, भारत की यात्रा करने आया था। फिर यहां से जब लौटा तो उसने श्रीलंका की यात्रा करी और फिर वो सीधा चीन लौट गया। आइए यहाँ पर अगर जो बात करें कि हमारे जो बुध है वहां पर दिन कितने घंटे का होता है, तो बच्चा यहाँ पर 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है इस ग्रह पर। तो सेम पृथ्वी के जैसा है बच्चा। तो यहाँ पर बात करें ये घूमता किस ओर से किस ओर है बच्चा, तो हमारा ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जबकि दो ग्रह हमारे ऐसे हैं, शुक्र और अरुण, दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी सभी बच्चा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। बाकी सब वामावर्त उल्टा घूमते हैं। केवल दो ग्रह हमारे हैं, शुक्र और अरुण, जो सीधा घूमते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आइए बच्चा अगला हमारे पास जो शुक्र ग्रह है उसकी बात हो रही है। तो जो शुक्र ग्रह है वो एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगाने में बच्चा लेता है, कितना समय लेता है, 224.7 दिन में सूर्य का एक चक्कर बच्चा लगाता है। और बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते। बात करें इनकी जो खोज करी थी वो बच्चा गैलीलियो ने दूरबीन से करी थी। और कब करी बच्चा, 1610 ईस्वी में इसे दूरबीन से गैलीलियो ने देखा था, इस तारे को, किसको, शुक्र को, शुक्र ग्रह को, सॉरी, यहाँ पर बच्चा शुक्र ग्रह को गैलीलियो ने देखा था, दूरबीन से देखा था। गैलीलियो ने दूरबीन से इसे 1610 ईस्वी में शुक्र ग्रह को देखा था, तब उसकी खोज करी थी। बच्चा शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के, बच्चा जो शुक्र ग्रह है उस पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों यानी 243 दिनों के बराबर होता है बच्चा। इसका मतलब 5832 घंटों के बराबर होता है एक दिन बच्चा। बात करें ये जो हमारा ग्रह है घूमता कैसे है, पूर्व से पश्चिम की ओर बच्चा ये घूमता है। और हमारा अब बात करते हैं पृथ्वी की, जिस पर हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो आइए बेटा यहाँ पर इसके विषय में, तो पृथ्वी में बच्चा जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो 365 दिन, 365.26 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगाती है, एक चक्कर बच्चा। यदि बात करें या फिर पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय लेती है। जो पृथ्वी है वो सूर्य का बच्चा चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड का समय लेती है, जब एक चक्कर सूर्य का वो लगा पाती है। और वैसे बताया गया 365.26 दिन में चक्कर लगाती है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अब बात करें अगला पॉइंट कर रहा है, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है बच्चा, या नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, है ना। पृथ्वी का घनत्व बच्चा 5.51 से, या फिर इसे 5.52 ग्राम सेमी क्यूब होता है बच्चा। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो घनत्व है बच्चा 5.51 या फिर 5.52 जीएम अपान सीएम क्यूब होता है बच्चा। इस तरीके से औसत घनत्व की बात करें तो 5.5 होता है बच्चा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी है उसका उपग्रह बच्चा चंद्रमा होता है। अब बात करें
पश्चिम से पृथ्वी जो घूमता है, तो पृथ्वी किस तरह से घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है। बचाए जो पृथ्वी है बच्चों, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब बात करें चौथा ग्रह हमारा मंगल ग्रह है, जो सूर्य का चक्कर बच्चा लगाने में 687 दिन लेता है। 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है बच्चा मंगल ग्रह। इसके दो उपग्रह हैं। कौन बच्चा? फोबोस तथा डीमोस, ये दो उपग्रह हैं और इसकी खोज गैलीलियो ने 1610 में की थी। और किससे करी बच्चा? दूरबीन के द्वारा मंगल ग्रह को उन्होंने खोजा था। फोबोस डीमोस की खोज बच्चा 1877 में आसफ हॉल ने की थी। किसने की थी? आसफ हॉल ने बच्चा करी थी, जो अमेरिका के खगोल शास्त्री वैज्ञानिक थे, जो अमेरिका के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इसकी खोज करी। बच्चा यहाँ पर बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमता है। ये जो हमारा मंगल ग्रह है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। घूर्णन इसका पश्चिम से पूर्व की ओर। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति हमारा बच्चा बात करें तो 11.6 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर बच्चा लगाता है। 67 से 79 इसके बच्चा उपग्रह हैं। जो इसके उपग्रह है वो 67 से 79 हैं। इनमें से 4 सबसे बड़े गैलियन उपग्रह कहलाते हैं। गैलियन उपग्रह कहलाते हैं। जो नंबर 1 इसका उपग्रह 4 सबसे बड़ा है आयो, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है गैनीमीड और चौथा इसका है कैलिस्टो। इस तरीके से बात करें, इस ग्रह की खोज भी बच्चा गैलीलियो ने 1610 में छोटी दूरबीन से इसे देखा था, तब इसकी खोज करी थी। यहाँ पर बच्चा 12 अज्ञात इसके उपग्रह हैं, जिनको अज्ञात बताया गया, जो ज्ञात नहीं है। 12 इसके अज्ञात और भी उपग्रह हैं, मतलब ये बताया गया है, वैज्ञानिकों ने, रिसर्चरों ने बताया है। यहाँ पर बच्चा जो दिन की बात करें तो दिन यहाँ 9 घंटे 56 मिनट का बच्चा यहाँ पर दिन होता है। इस ग्रह में दिन 9 घंटे 56 मिनट का होता है और ये भी ग्रह हमारा बच्चा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। बात करें अगला हमारा बच्चा शनि ग्रह है, जो 29.5 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर बच्चा लगाता है। तो बच्चा इसके जो उपग्रह 82 थे, अब 1 दिसंबर तक यहाँ पर बच्चा 1 दिसंबर तक जो 146 उपग्रह इसके हो गए हैं। इसके पहले 82 उपग्रह हुआ करते थे। अब यहाँ पर 1 दिसंबर बच्चा 1 दिसंबर 2023 की बात करें तो यहाँ पर बच्चा 146 उपग्रह इसके बताए जाते हैं। यहाँ इसकी भी खोज बच्चा गैलीलियो गैलीली ने की। इसकी खोज जो थी तो गैलीलियो गैलीली ने की थी और बच्चा ये दूरबीन के द्वारा इसको देखा था, तब इसकी खोज करी। शनि ग्रह के बच्चा 7 मुख्य छल्ले हैं, वो 7 उसके छल्ले हैं, जो मतलब उसके घिरावदार छल्ले हैं, 7 छल्ले। ये धूल चट्टानों बर्फ के कणों से बने हैं। जो छल्ले उसके हैं धूल चट्टानों और बर्फ के कणों से बने हुए हैं। जो शनि ग्रह है उसके जो छल्ले हैं, ये छल्लेदार ग्रह के नाम से भी जाना जाता है बच्चा। और बात करें यहाँ पर छल्लों को स्फोक कहा जाता है, उनके छल्लों को स्फोक कहा जाता है। और इसके छल्लों के बच्चा 7 छल्लों के नाम है। क्या नाम है उसके 7 छल्लों के? ABCDEFG, ये 7 छल्लों के इनके नाम है। बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर बच्चा ये ग्रह जो है घूमता है। यहाँ पर जो दिन होता है बच्चा 10.7 घंटे का इस ग्रह पर दिन होता है। अगला हमारे पास बच्चा ग्रह है 7वां अरुण। जो अरुण ग्रह है उस पर बच्चा जो बात करें वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष लेता है बच्चा। 84 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का ये लगाता है। और इसके उपग्रह बच्चा कितने हैं? 27 हैं। और अरुण ग्रह की कक्षीय अवधि 84 वर्ष है। जो अरुण ग्रह है उसकी कक्षीय अवधि जो है तो 84 वर्ष है। इसकी जो खोज की थी बच्चा वो विलियम किसने करी थी? विलियम हार्सन ने की थी। 13 मार्च 1781 को विलियम हार्सन ने इसकी खोज करी। किसकी? अरुण ग्रह की। और मतलब यह जो अरुण ग्रह है बच्चा वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका घूर्णन पूर्व से पश्चिम की ओर है बच्चा। अपने
अक्ष पर 90 डिग्री यह बच्चों झुका हुआ है, अपने अक्ष पर ये 90 डिग्री झुका हुआ है, 90 डिग्री का कोण बनाता है बच्चा। हार्सन का जन्म बच्चा 1738 में जर्मन में हुआ था, जिन्होंने इस ग्रह की खोज करी थी। यहाँ पर दिन की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 17 घंटे 14 मिनट का इस ग्रह पर दिन होता है। अब बात करें वरुण ग्रह की बच्चा, तो वरुण ग्रह जो है तो बच्चा सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1648 वर्ष लेता है बच्चा। 1648 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर बच्चा वरुण लगाता है, और वरुण सूर्य का सबसे दूर ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर वो ग्रह है बच्चा। इसके जो उपग्रह है बच्चा वो 14 उपग्रह है बच्चों। यहाँ इसकी जो खोज करी थी जोहान गाटफील्ड ने करी थी बच्चा, गाटफील्ड गैल ने करी थी 13 दिसंबर बच्चा। यहाँ पर इसकी जो खोज बच्चों करी जोहान गाटफील्ड गैल ने 13 सितंबर 1846 को की, इसकी खोज बच्चा करी उन्होंने। अब यहाँ पर बात करें गणितीय भविष्यवाणी के जरिए की गई थी, और इसकी जो खोज है वो गणितीय भविष्यवाणी के जरिए करी गई, और यह जो खोज थी दूरबीन से बच्चा हुई थी, इसमें किसी भी इलेक्ट्रिक मशीन का प्रयोग नहीं किया गया था। अब यह बच्चा 16.1 घंटे का दिन होता है। यहाँ पर जो दिन होता है बच्चा, यहाँ पे जो दिन होता है, यहाँ 16.1 घंटे का दिन होता है बच्चा। और ये जो ग्रह है पश्चिम से पूर्व की ओर बच्चा घूमता है। तो हम बात करें बच्चा शुक्र और वरुण दो ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर, दो ग्रह जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, जो सीधा घूमते हैं बच्चा। और यहाँ पर बात करें जो हमारे बाकी सभी 6 ग्रह ऐसे हैं जो बच्चा वामावर्त दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं बच्चों। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करें यहाँ पर हमारे पास भारत की खोज बच्चा वास्को डी गामा ने करी थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, और वो कब करी? 20 मई 1498 में भारत की खोज बच्चा वास्को डी गामा करते हैं। और फिर उसके बाद बात करें अमेरिका की खोज पहले कोलंबस ने कर ली थी। यहाँ पर कोलंबस ने 3 अगस्त 1492 में अमेरिका की खोज करी, और उसके बाद वास्को डी गामा जो आए डिगामा, तो उन्होंने 20 मई 1498 में भारत की खोज करी। अब बात करें ये हमारी पृथ्वी है, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। तो पृथ्वी का निर्माण बच्चा कैसे हुआ उसके विषय में जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण होता है तभी वो बनती है। तो यहाँ पर बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी का निर्माण 4.6 अरब साल आज से पहले हुआ था बच्चा। पहले हुआ था। इसका जो निर्माण है बच्चा, यह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल और गैसों के मिश्रण से बनी है बच्चा। ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर धूल और बच्चा क्या है, गैस जो घूम रही थी, उससे इसका निर्माण हुआ, उसी से ये पृथ्वी बनी हुई है। आइए, पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी पहले बच्चा एक लावा या आग और जहरीली गैस का एक बड़ा गोला था। पृथ्वी पहले बहुत गर्म थी, एक लावा थी बच्चा, और एक जहरीली गैसों का बहुत बड़ा गोला था। तो यहाँ पर हुआ क्या, बाद में यह ठंडी होकर पानी के एक बड़े गोले में लावा या बच्चा बड़े गोले के रूप में बदल गई। तो ऐसा हुआ कि जो सूर्य था, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ बच्चा, जब सूर्य का निर्माण हुआ तो सूर्य के चारों ओर जो मतलब बादल थे वो क्या हुए, मतलब घूम रहे थे। तो बच्चा बहुत तेजी से घूमने लगे। फिर उसके बाद उन बादलों में से कुछ बादल बच्चा जो है तो बाहर हो गए, उससे जो सूर्य में उसका हिस्सा नहीं आया, और बहुत सारे बादल ऐसे थे जो एक डिस्क के रूप में बन गए, और उस डिस्क से बच्चा क्या बना, सूर्य का निर्माण हुआ। और उन्हीं से क्या हुआ बच्चा, उन्हीं में से कुछ बादल ऐसे थे जो चक्कर काट रहे थे इधर उधर। तो उन बादलों में से बच्चा यहाँ हुआ क्या कि जो बादल थे बच्चा, तो वो मतलब चक्कर काट रहे थे, उससे पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जो पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक जहरीले गोले के समान थी बच्चा, और दहकता हुआ आग उगलती थी बच्चा।
तो बच्चों क्या हुआ कि पृथ्वी आकर के गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो जमीन में आकर उसको गुरुत्वाकर्षण ने खींच लिया तो नीचे आ गई। जब पृथ्वी उसके जो कण थी वो पृथ्वी जब नीचे आ गई तो बहुत गर्म थी। तो क्या हुआ बच्चा, धीरे धीरे उसके पर्यावरण वातावरण में बदलाव होते होते वो धीरे से ठंडी हो गई। और जब ठंडी हो गई तो यहाँ पर पृथ्वी पर मनुष्य का जीवन संभव हो गया, फिर महासागर नदियों का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से बच्चा हुआ। तो आइए एक बार हम इसको फिर पढ़ देते हैं। यहाँ पर पृथ्वी का निर्माण आज से बच्चा 4.6 अरब साल पहले हुआ था। यह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले धूल और गैसों के मिश्रण से बच्चा बनी हुई है पृथ्वी। और वह पृथ्वी पहले बच्चा लावा या आग और जहरीली गैसों का एक बहुत बड़ा गोला था। बाद में यह ठंडी होकर पानी के एक बड़े गोले के रूप में बदल गई बच्चा। बात करें ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों ने आदिम वातावरण और महासागर का बच्चा निर्माण किया। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तब यहाँ पर मनुष्य और वातावरण यहाँ का बना और यहाँ पर बच्चा महासागरों नदियों का निर्माण हुआ। इस तरीके से यहाँ पर मनुष्य का जीवन संभव हुआ। तो आइए, पृथ्वी की जिस प्लेट पर हम रहते हैं वो सबसे ऊपरी प्लेट है जिसे भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है। वह सबसे ठंडी प्लेट है बच्चा, यहीं पर हम जीवन यापन कर सकते हैं। पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत बच्चा, बात करें कि पृथ्वी के निर्माण के सिद्धांत में कौन कौन था, तो यहाँ पर नेबुलर और परिकल्पना और संशोधित नेबुलर परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति का बाइनरी सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत बच्चा है। इनसे पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। बिग बैग तार बच्चा, बिग बैग सिद्धांत है, तार ग्रह सिद्धांत है। इस तरीके से मतलब निर्माण सिद्धांत, इस तरीके से सभी सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है अपने अपने खोज के अनुसार बच्चा। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया धूल और गैस का मिश्रण। यहाँ पर बात करें पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, धूल और गैस का मिश्रण सूर्य के चारों ओर घूम रहा था, इससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। जो सूर्य के बच्चा चारों ओर घूम रहा था उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। इस मिश्रण के अंदर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे के साथ मिलने लगे। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई और पदार्थ पिघल कर बच्चा क्या हुआ, तरल रूप में बदल गए। धूल के कणों क्षुद्र ग्रहों और दूसरे ग्रहों के बीच कई बार टक्करें हुई, मतलब कई बार टकराए, लड़े। आखिर में एक बहुत बड़ी टक्कर हुई और जिसमें से बच्चा क्या हुआ कि अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा चट्टानें हो गई, गैस हो गई और धूल फैल गई बच्चा, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। मतलब बहुत टक्करों के बाद क्या हुआ, पहले सूर्य का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद बहुत सारे टक्करों के कारण बच्चा किसका, चंद्रमा का निर्माण हुआ। हाँ तो बच्चों यहाँ पर पृथ्वी की खोज का श्रेय बच्चा फार्दिनांड मैगलन को दिया जाता है। तो ये जो थे तो इन्होंने बताया जाता है कि पृथ्वी की खोज करी क्योंकि इन्होंने अपने साथियों के साथ पृथ्वी का बच्चा चक्कर लगाया था और चक्कर लगाने के बाद बच्चा इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन उससे भी पहले लोगों को पता था कि पृथ्वी गोल है क्योंकि उससे पहले अरस्तु ने बताया था बच्चा। यहाँ पर यह पहले से ही पता था पृथ्वी गोल है। यह बात सबसे पहले बच्चा अरस्तु ने 350 ईसा पूर्व के आसपास कही थी कि पृथ्वी गोल है और गणितीय सिद्धांत के तौर पर इसे सिद्ध करने का काम बच्चा किसने किया, एराटोस्थनीज ने किया था कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पृथ्वी का बच्चा बात करें आकार, जो पृथ्वी का आकार है बच्चा वो चपटाकार है क्योंकि किसी ने पृथ्वी को गोल बताया और किसी ने पृथ्वी को अंडाकार की बताया। बट यहाँ पर जो सही बात कही गई ये बच्चा पृथ्वी का आकार चपटाकार पृथ्वी है। इस तरीके से बात करेंगे। पृथ्वी के आकार की खोज का श्रेय बच्चा, जो पृथ्वी के आकार के खोज की बात करें तो वहां पर प्राचीन यूनानियों को कहा जाता है या उनका श्रेय प्राचीन पुराने यूनानियों को दिया जाता है। लेकिन आम धारणा के अनुसार क्रिस्टोफर बच्चा
कोलंबस ने पृथ्वी के आकार की खोज की, यह बताया जाता है। तो इस तरीके से हम पृथ्वी के विषय में पढ़ेंगे बच्चा। हाँ तो बच्चों, पृथ्वी की आयु वर्तमान मापों के आधार पर लगभग 4.54 बिलियन वर्ष है और ब्रह्मांड की आयु लगभग बच्चों जो है तो 13.8 बिलियन वर्ष है, ये बताया जाता है बच्चों। आगे, सूर्य की हानिकारक किरणों से ओजोन परत हमारी बच्चा रक्षा करती है। जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं उसको बचाने के लिए ओजोन परत हमारी रक्षा करती है बच्चा उनसे। ओजोन परत एक रंगहीन गैस है जो पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर बच्चा ऊपर है। तो ऊपर स्थित है, तापमान मंडल में पाई जाती है और यह तापमान मंडल में बच्चा पाई जाती है। यह आदर्श ढाल के रूप में काम करती है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी किरणों से बच्चा ये जो है तो रक्षा करती है बच्चों। तो बात करें किरणों से ये रक्षा करती है, उन्हें अवशोषित कर लेती है, मतलब उन्हें सोख लेती है बच्चा, उसे अवशोषित कर लेती है। यूवी किरणें 3 प्रकार की बच्चा होती हैं। यूवी जो किरणें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ए किरणें, बी किरणें और सी किरणें। इस प्रकार से 3 प्रकार की बच्चों होती हैं। तो ए किरणें ये ओजोन परत से होकर पृथ्वी तक पहुंच सकती हैं बच्चा, ओजोन परत से होकर पार करके उसको पृथ्वी तक बच्चा पहुंच सकती है, लेकिन ये कम हानिकारक होती है, इतना हानिकारक नहीं होती, इतना ज्यादा हानि नहीं पहुंचाती है बच्चा। आगे आता है बी किरणें। ये किरणें त्वचा के लिए हानिकारक होती हैं बच्चा, ये त्वचा के लिए, चमड़ी के लिए बच्चा हानिकारक होती हैं और कैंसर का कारण बन जाती हैं, और ये कैंसर का बच्चा कारण बन जाती हैं। ये किरणें बहुत घातक किरणें होती हैं। सी किरणें ये जीवित प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं और वायुमंडल द्वारा पूरी तरह से फिल्टर की जाती है। जीवित प्राणियों के लिए बहुत खतरनाक और वायुमंडल के द्वारा फिल्टर की जाती है बच्चा। बात करते हैं वायुमंडल के द्वारा फिल्टर की जाती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक बच्चों जो है तो 8 मिनट 16.6 या फिर 20 सेकंड का समय लेता है पहुंचने में। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो पृथ्वी तक पहुंचने में बच्चों वो 8 मिनट 16.6 सेकंड या 20 सेकंड का समय लेता है बच्चों। हाँ बच्चों, पृथ्वी की 7 प्लेटें हैं बच्चा। अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेसिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और 6वीं भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, 7वीं प्रशांत प्लेट। इस तरीके से हमारी पृथ्वी में 7 प्लेटें हैं बच्चों। तो पृथ्वी की त्रिज्या बच्चा बात करें तो 46%, आयतन का 84% है। पृथ्वी की सबसे बड़ी परत मेंटल कहलाती है बच्चों। बात करें यहाँ पर पृथ्वी की पपड़ी की इन प्लेटों के हिस्से को टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है बच्चा। ये प्लेटें पृथ्वी के मेंटल की सतह पर तैरती हैं। इन प्लेटों के आपस में मिलने पर सीमाएं बनती हैं। जब आपस में प्लेटें मिलती हैं तो बच्चा सीमाएं बनती हैं जहां टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं और उन गतिविधियों को टेक्टोनिक गतिविधियां कहा जाता है। पृथ्वी की 7 प्रमुख प्लेटें पृथ्वी की सतह का 95% हिस्सा बच्चा है जो बनाती हैं। बात करें यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों से ज्यादा मोटी होती हैं। जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं वो महासागरीय प्लेटों से ज्यादा मोटी प्लेटें होती हैं बच्चा। और यहाँ पर प्रशांत प्लेट पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेट है। यह प्रशांत महासागर के नीचे है बच्चों। इस तरीके से इसे हम याद करेंगे। अगला बच्चा हमारे पास है अरेबियन, कैरेबियन और नाजका और स्कोरिया प्लेटें पृथ्वी की कुछ छोटी प्लेटें हैं बच्चा। जो पृथ्वी में छोटी प्लेटें जिनको कहा जाता है वो हैं। पृथ्वी को धरा, भूमि, धरित्री, रसा, रत्नगर्भा, सीता आदि नामों से बच्चा जाना जाता है। पृथ्वी के इतने नाम है बच्चों। बात करें बच्चों यहाँ पर
अगला पॉइंट हमारा कह रहा है पृथ्वी का वजन बच्चा 5.9722 इंटू 10 24 किलोमीटर है। 5.9722 इंटू 10 24 किलोग्राम है। इसे बच्चों 13.1 सेप्टिलियन पाउंड में भी मापते हैं। इसे मापने के लिए पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है जहां पर मनुष्य जीवन यापन कर रहा है उसे भूपर्पटी या फिर बच्चों क्रस्ट कहा जाता है। यह सबसे ठंडी प्लेट है बच्चा, और इस प्लेट में यह जो है सबसे ठंडी प्लेट है बच्चों, और इस प्लेट पर मनुष्य जीवन यापन कर रहा है बच्चों। इसी प्लेट पे सारी क्रियाएं हो रही हैं मनुष्य की। यह ठोस अवस्था में होती है बच्चों, यह ठोस अवस्था में है। पृथ्वी की परतों में भूपर्पटी सबसे बच्चा पतली होती है। भूपर्पटी की औसत गहराई 24 किलोमीटर। भूपर्पटी पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा बनाती है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा जो है तो भूपर्पटी बनाती है बच्चा। भूपर्पटी की महासागरीय मोटाई जो बच्चों है वो 5 किलोमीटर और महाद्वीपीय मोटाई बच्चा 30 किलोमीटर है बच्चों। भूपर्पटी आग्नेय कायांतरित और अवसादी चट्टानों से बच्चों ये बनी हुई है। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है बच्चों। जो भूपर्पटी है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है और भूकंप के लिए जिम्मेदार होती है बच्चों। ये भूकंप के लिए जिम्मेदार होती है। पृथ्वी में 3 परतें होती हैं बच्चों। बात करें प्लेटों की, प्लेटों के बाद परतें, तो पृथ्वी में बच्चों 3 परतें होती हैं। और बच्चा 3 परतें हैं। 3 परतों से जो है पृथ्वी हमारी बनी हुई है। एक क्रस्ट है और इसी को भूपर्पटी कहा जाता है। दूसरी परत मेंटल है और तीसरी परत बच्चों कोर है। तो यहां पर बात करें बच्चों तो भूपर्पटी क्रस्ट की मोटाई लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। और महाद्वीपीय बच्चा महाद्वीपीय मोटाई की बात करें इसकी तो महाद्वीपीय मोटाई बच्चा 30 से 70 किलोमीटर है। महासागरीय मोटाई की बात करें बच्चों तो 6 से 12 किलोमीटर है बच्चों। यहाँ पर मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है या 1800 मील लगभग मोटाई है। यह पृथ्वी के आयतन का बच्चा 85% हिस्सा जो है तो वो बनाती है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और बच्चा निचला मेंटल। जो ऊपरी मेंटल है उसकी 670 किलोमीटर मोटाई है और जो निचला मेंटल है बच्चों उसकी 660 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच बताया जाता है यहाँ पर। अब बात करें जो लास्ट प्लेट है वो कोर है बच्चों। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की मोटाई या त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर। यह पृथ्वी की सतह से बच्चा 5180 से लेकर 6400 किलोमीटर की है गहराई पर यह स्थित है। बात करें अगली इसकी अगला पॉइंट क्या है पृथ्वी की परतें गहराई के क्रम में सबसे गहरी से सबसे उथली होती है। जो पृथ्वी की बच्चा परतें गहराई के क्रम में सबसे गहरी से सबसे उथली होती है बच्चों। यहाँ पर दूसरा पृथ्वी की परतों को भौतिक रूप से जांचा नहीं जा सकता बच्चा। पृथ्वी की जो परतें हैं उन्हें भौतिक रूप से जांचा परखा नहीं जा सकता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है पृथ्वी की परतों के बारे में जानकारी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से बच्चों मिलती है। यहां पर बात करें चौथा पॉइंट कह रहा है पृथ्वी के कोर में मुख्य रूप से लोहा और थोड़ा सा निकेल बच्चों पाया जाता है। अगला 5वां पॉइंट हमारा कह रहा है कि पृथ्वी के मेंटल में लगभग बच्चों जो है तो 68% द्रव्यमान होता है बच्चा। और छठा पॉइंट कह रहा है पृथ्वी के क्रस्ट में, क्रस्ट मतलब ऊपर की परपटी, भूपर्पटी जिसे कहा जाता है सबसे ऊपरी परत जहां हम लोग रहते हैं उसे क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम होता है। जो क्रस्ट है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है बच्चों। अब बात करें हम चंद्रमा की तो चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद बात पृथ्वी का निर्माण हो गया। अब पृथ्वी के अलावा चंद्रमा का निर्माण कैसे होता है। जब पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह और इधर उधर टकराते हैं बच्चों, मतलब पृथ्वी के अलावा और भी ग्रह बड़ा एक ग्रह टकराया तो टकराने से फिर चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर आया कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग
4.5 अरब साल पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ। पृथ्वी और एक बड़े ग्रहों के बच्चों टकराव, मतलब टकराव का मतलब टक्कर के बाद निकलते हुए मलबे या निकलने वाले मलबे से चंद्रमा का निर्माण हुआ या चंद्रमा बना। चांद पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 28 दिनों के बच्चा बराबर होता है। जो चंद्रमा पर एक दिन होता है पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और चंद्रमा पर बच्चों एक खासियत है कि 14 दिन रात होती है और 14 दिन वहां पर दिन होता है चंद्रमा में। अब बात करें इसका चंद्रमा का क्षेत्रफल बच्चा, तो चंद्रमा का क्षेत्रफल 3,793 किलोमीटर वर्ग में है बच्चा। और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान बच्चा यहाँ पर 7,347 इंटू 1022 किलोमीटर है। ये चंद्रमा के विषय में हम यहां से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हमने चंद्रमा का बताया कि 7,347 इंटू 1022 किलोमीटर है बच्चा। ये चंद्रमा के विषय में जानकारी रही। हाँ तो बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग रह रहे हैं। तो बात करें इसके ऊपर बच्चा, जो पहला है तो यह क्षोभ मंडल है, फिर इसके बाद दूसरा समताप मंडल है, फिर तीसरा बच्चा मध्य मंडल है, चौथा अयन मंडल है और पांचवा बच्चा जो है तो बाह्य मंडल या बहिर्मंडल कहा जाता है। तो बात करें हम पहले मंडल की, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बच्चों 68 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब बात करें पृथ्वी का जो बच्चों पहला मंडल है वो क्षोभ मंडल टेरोपोस्फेयर। इसकी जीरो से पृथ्वी से बच्चा 0 से 18 किलोमीटर की दूरी तक यह पाया जाता है। 18 किलोमीटर की दूरी तक यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं बच्चों होती हैं। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल आते हैं, आंधी तूफान, बारिश, बिजली का तड़पना, बिजली गिरना, बरसात, ओले आदि सब घटनाएं यहाँ पर इस मंडल में घटती हैं। ये घटनाएं मतलब घटती हैं यहाँ पर बच्चा। यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व भी पाया जाता है बच्चों। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों का घनत्व पाया जाता है। क्षोभ मंडल या समताप मंडल की खोज बच्चा जो बात करें तो 1900 में मौसम विज्ञानी जो फ्रांस के थे लियोन टेसेरेंक डी फोर्ट ने की थी बच्चा। क्षोभ मंडल 10 किलोमीटर या 6.2 मील या लगभग 33,000 फीट की बात करें यहाँ पर तो बच्चों 33,000 फीट ऊपर तक फैला हुआ है बच्चों। समुद्र तल पर इसका जो बेटा वो होता है तो समुद्र तल पर इसका 20 डिग्री सेल्सियस और बच्चा 20 डिग्री से मतलब 68 फ़ारेनहाइट होता है। और बच्चा क्षोभीय सीमा, इसकी जो क्षोभ मंडल की क्षोभीय सीमा है बच्चों, वहां पर पहुंचने के साथ ये -70 डिग्री से -75 डिग्री सेल्सियस तक या फिर -94 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये गिर जाता है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बच्चा लगातार घटता जाता है। जितनी ऊंचाई तक जाएगा उतना घटता जाएगा। तो ये क्षोभ मंडल की बातें हो गई। इसके बाद दूसरा इसके ऊपर बच्चा जो मंडल है वो है समताप मंडल। क्षोभ मंडल में हमने बताया बच्चा मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर घटती हैं क्षोभ मंडल में। और उसके बाद बच्चा आता है समताप मंडल, जिसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर बच्चा यह जो है 10 किलोमीटर से या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर दूर पृथ्वी से ऊपर है बच्चा। यह 10 किलोमीटर से माना जाता है बच्चों। यहीं पर बच्चा ओजोन परत पाई जाती है। इसी मंडल में बच्चों ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो हमें क्या है पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो हम मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक घातक किरणें होती हैं पराबैंगनी, उनसे हमारी रक्षा करती है बच्चों। तो यहाँ पर बचाती है बच्चा। यहाँ का तापमान समान होता है। समताप मंडल उसका नाम ही है बच्चों कि यहाँ का जो तापमान है बच्चों वो समान होता है। यहाँ पर हवाई जहाज चलते हैं और इसी समताप मंडल में ही बच्चों हवाई जहाज चलते हैं। समताप मंडल की खोज बच्चों बात करें तो फ्रांस के मौसम विज्ञानी लियोन
टेसेरेंक डी फोर्ट ने की थी। इन्होंने ही बच्चों क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों की खोज करी है। और ये बच्चा 1900 में मौसम गुब्बारे से वायुमंडल का अध्ययन करके खोज करी थी। मौसमी गुब्बारे इन्होंने उड़ाए, उनसे बच्चा इन्होंने खोज करी थी। तापमान यहाँ की बात करी जाए बच्चों तो -31.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 52 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होता है बच्चों इसका जो तापमान है। अगला हमारा इसका जो पृथ्वी से ऊपर अगला तीसरा मंडल है बच्चा वो आता है मध्य मंडल, जिसे बीच का मंडल भी कहा जाता है या मेसोस्फेयर इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। तो बात करें ये बच्चों 50 से लेकर 80 किलोमीटर दूरी तक बच्चों होता है। ये उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। ये उल्का पिंड वगैरह जो है उन्हें पृथ्वी तक ये नहीं पहुंचने देता है बच्चों। मध्य मंडल की परिकल्पना की खोज बच्चा परिकल्पना की या फिर खोज की तो किसने बच्चा? एफर लिंडमैन और जीएमबी डॉब्सन ने बच्चों यहाँ पर 1923 में इसकी खोज के विषय में बताई जानकारी दी थी। लेकिन उस वैज्ञानिक ने उपकरणों के जरिए पुष्टि नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने किस उपकरण से इसको खोजा। तो यहाँ पर बच्चों 1947 में एन ने मेसोस्फियर से गुजरने वाले रॉकेट, जो यहाँ रॉकेट थे, रॉकेट गुजारे गए और उन रॉकेट से लिए गए मापों के आधार पर पुष्टि की। यहाँ पर इसकी पुष्टि की कि ये मध्य मंडल है, मेसोस्फीयर है, इसकी खोज करी बच्चों। यहाँ पर तापमान इसकी बात करें तो 2.5 से 90 डिग्री सेल्सियस तक इसका बच्चों तापमान यहाँ पर होता है। बात करें हमारे पास बच्चा अगला मंडल जो आता है वो चौथा मंडल है हमारा आयन मंडल बच्चों। तो आयन मंडल को बेटा इनोस्फेयर कहा जाता है। इनोस्फेयर बच्चा, इनोस्फेयर जो है वो आयन मंडल कहलाता है बच्चों। यह क्या है? ये 80 किलोमीटर से लेकर या 400 किलोमीटर या फिर 640 किलोमीटर या 1000 मीटर तक माना जाता है। यहाँ पर रेडियो तरंगे बच्चा परावर्तित होती है। यहाँ पर रेडियो तरंगे परावर्तित होती है, यहीं से रेडियो की तरंगे आती है बच्चा। तो इसकी खोज नहीं की गई थी, इसकी खोज नहीं की गई, लेकिन यह पृथ्वी के वायुमंडल का एक हिस्सा माना गया। और यह बच्चा इस आयन मंडल को थर्मोस्फियर भी कहा जाता है। जो ये आयन मंडल है इसे थर्मोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा तक माना गया है बच्चों। 200 से 500 बच्चा केल्विन के बीच यहाँ का बच्चों तापमान होता है। तो यहाँ पर बात करें अगला जो हमारा लास्ट मंडल है बच्चा वो तो बहिर्मंडल की एक खासियत है। यहाँ पे बहिर्मंडल की बात करें तो बहिर्मंडल को क्या कहा जाता है? बाह्य मंडल कहा जाता है, बहिर्मंडल कहा जाता है, एक्सोस्फेयर कहा जाता है। यहाँ बताया गया है यहाँ पर 400 या 640 किलोमीटर से अनंत किलोमीटर तक है, इसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ हीलियम गैस व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है बच्चों। इसकी जो खोज है लेमैन स्पिट्जर ने की थी। यह जो है 400 या फिर 500 या 640 से बच्चा लेकर 10,000 या उससे भी अनंत तक फैला हुआ है। ये ऊपर बहुत दूरी तक है, जिसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत तक बच्चों है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर अगला पॉइंट हमारा है चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाज अल्ड्रिन। बच्चा बाज अल्ड्रिन 20 जुलाई बच्चों यहाँ पर चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाज अल्ड्रिन 20 जुलाई बच्चा 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। इन लोगों ने चंद्रमा पर बच्चों पहला कदम रखा था। यह अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के कमांडर और साथी अंतरिक्ष यात्री बाज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर उतरने वाला पहला रोबोट चंद्र रोबोट 17 नवंबर 1970 को लूनो खोद कार्यक्रम के तहत सोवियत
जहाज लूनोखोद एक था जिसने बच्चा 1969 में 12 लोग चांद पर जा चुके थे। 75 घंटे 49 मिनट लगे थे बच्चा उस समय पर चांद पर पहुंचने में इन लोगों को, नील आर्मस्ट्रांग को बच्चा, नील आर्मस्ट्रांग को, मतलब बच्चा यहाँ पर जो घंटे लगे 75 घंटे 49 मिनट का समय इनको लगा हुआ था। तो आइए बच्चों अगला पॉइंट हमारा, अगला जो यात्री था, दूसरा यात्री अंतरिक्ष पर जाने वाला बच्चा, चंद्रमा पर जाने वाला दूसरा व्यक्ति बच्चा, तो दूसरा व्यक्ति बच्चा एडविन बाज एल्ड्रिन थे। ये अपोलो 11 मिशन के साथ 20 जुलाई 1969 में रखा था। इन्होंने पहला कदम चांद पर चलने वाले पहले दो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बाज एल्ड्रिन, दो लोग थे बच्चों। इन्होंने पहले चंद्रमा पर पहले कदम रखे थे। एडविन का जन्म बच्चा 20 जनवरी 1930 में बच्चों इनका जन्म हुआ था। बात करें हमारे पास अगला जो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर यात्रा करने गया, चांद पर जाने वाले तीसरे व्यक्ति बच्चा चार्ल्स पीटर कॉनराड थे बेटा। ये अपोलो 12 मिशन के तहत चांद पर गए थे। इन्होंने 12 के मिशन के तहत चांद पर गए बच्चा। चांद पर जाने वाले चौथे व्यक्ति बच्चा एलन बीन थे। ये भी अपोलो 12 के मिशन के तहत चांद पर गए थे। ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और कलाकार बच्चों थे। ये एक अच्छे कलाकार और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो चांद पर जाने वाले पांचवें व्यक्ति का बच्चा जो नाम है तो वो अज्ञात है बच्चा, अज्ञात है। ये पता नहीं चला कि कौन था पांचवा यात्री, लेकिन 12 लोग गए थे अमेरिका से, 12 लोग जा चुके हैं अंतरिक्ष पर यात्रा करने। चांद पर जाने वाले छठे व्यक्ति बच्चा एडगर मिशेल थे। अपोलो 14 मिशन के तहत चांद पर इन्होंने कदम रखा था, चांद पर गए थे बच्चा। बात करें चांद पर जाने वाला सातवां व्यक्ति, तो बच्चा चांद पर जाने वाला जो सातवां व्यक्ति था बेटा डेविड आर स्कॉट, मिशन 15 के तहत ये चांद पर गए थे बच्चा, मिशन 15 के तहत गए। अब तक अमेरिका, बात करें यहाँ पर, इसके बाद बच्चों जो भी हैं तो उनके नाम हमें कंफर्म तरीके से पता नहीं तो हमने लिखा नहीं, लेकिन ये पता है कि 12 लोग अमेरिका में के जो थे तो 12 लोग इस अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर चुके हैं। तो यहाँ पर बात करें अब तक अमेरिका के 12 लोग अंतरिक्ष पर जा चुके हैं, जिनमें 4 लोग बच्चा अभी जीवित है। और उसमें से जीवित कौन कौन है? एल्ड्रिन अपोलो जो 11 के तहत गए थे ये जीवित हैं। दूसरा डेविड स्कॉट जो है बच्चा अपोलो 15 के तहत गए थे, ये भी जीवित हैं। चार्ल्स ड्यूक जो हैं वो गए थे अपोलो 16 के तहत, ये भी जीवित हैं। और हैरिसन स्मिथ ये अपोलो 17 के तहत गए थे, ये लोग अभी जीवित हैं बच्चों। अब बात करें इसके बाद रूस पहुंचा, तो रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे बच्चा। यूरी गागरिन जो थे वो अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष यात्री बने या अंतरिक्ष में गए थे, अंतरिक्ष में गए थे, ये अंतरिक्ष में गए थे बच्चों यहाँ पर। जबकि रूस के कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताया था। इन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन बच्चा बिताए, वहां पर 1000 दिन तक ये मतलब वहां रहे। अगला जो चीन का बच्चा आया, चीन के अंतरिक्ष यात्री तो यांग लिवेई थे। चीन के अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष पर यात्रा करने गए यांग लिवेई, इन्हें साल 2003 में सेन झोऊ 5 अंतरिक्ष यान से भेजा गया था बच्चों। इनको अंतरिक्ष यान से 5 अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। उसका नाम बच्चों था अंतरिक्ष यान का सेन झोऊ 5 अंतरिक्ष यान से भेजा गया था इनको। तो बात करें भारत के अंतरिक्ष यात्री बच्चा, तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे तो राकेश शर्मा थे।
राकेश शर्मा थे, ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये पूर्व भारतीय वायुसेना के बच्चा पायलट रहे हैं और इनका जन्म बच्चों जो मतलब 3 अप्रैल 1984 को इन्होंने सोवियत रॉकेट सोयूज T11 से अंतरिक्ष यात्रा पूरी करी या अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये 13 जनवरी 1949 में पंजाब के पटियाला में जन्मे थे बच्चा। इनका जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था। इन्होंने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट में अंतरिक्ष की बच्चों यात्रा करी थी। जो बच्चा ये राकेश शर्मा जी थे, इन्होंने मतलब यात्रा किया, पूरी किया अंतरिक्ष की यात्रा। बात करें अगला जो हमारी मतलब अंतरिक्ष यात्री है वो महिला है बेटा। उनकी जो यात्रा है तो बच्चा वो सफल नहीं हुई, यात्रा में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कई लोग साथ में मर गए थे, उनके यात्रा पूरी नहीं हो पाई बेटा। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बच्चा, भारत की रहने वाली प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वो कल्पना चावला जी थी। उन्होंने 16 जनवरी 2003 को आखिरी अंतरिक्ष यात्रा की उड़ान भरी थी बच्चों। अब बात करें यहाँ पर, यह नासा के कोलंबिया स्पेस बेटा शटल से थी। यह यात्रा दुर्घटना में बच्चा क्या हुआ, यह यात्रा जो थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये यात्रा जो थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी बच्चों। और कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों की साथ में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी और ये कल्पना चावला भी उसी दुर्घटना में मर गई थी। तो बात करें भारत के 3 चंद्रयान बच्चा, आज तक जो है चंद्रयान 3 भारत ने भेजे हैं। चंद्रयान फर्स्ट भेजा, उसका नाम बच्चा चंद्रयान जो फर्स्ट था, और चंद्रयान सेकंड भेजा, चंद्रयान थर्ड भेजा। 3 चंद्रयान जा चुके हैं। पहला चंद्रयान जो था बच्चा तो 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया बच्चा। इसने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक परिक्रमा की। इसने बच्चा उत्तरी ध्रुव में पानी की बर्फ की खोज करी थी। इसने मतलब घूम घूम करके अंतरिक्ष में यात्रा करी और वहां पर उत्तरी ध्रुव में जाकर उतरा और वहां पर इसने खोज करा कि पानी की बर्फ की खोज करी बच्चा। पानी जो था वो बर्फ बन गया था, उसकी खोज करी। और चंद्रमा पर पानी के निशान की खोज करी। इसने पानी के निशानों को चंद्रमा पर खोजा। चंद्रयान 1 को सोमयान के नाम से जाना जाता है। जो चंद्रयान 1 है उसे सोमयान के नाम से बच्चों जाना जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। और चंद्रयान 2 आया। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम बच्चा विक्रम था। चंद्रयान फर्स्ट भी विक्रम था बच्चा। यहाँ पर चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान जो हमारे पास चंद्रयान सेकंड है बच्चा। चंद्रयान सेकंड के लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर का नाम बच्चा प्रज्ञान था। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। लैंडर का वजन बच्चा जो था तो 1471 किलोग्राम था बच्चा, किलो का था ये। बात करें प्रज्ञान रोवर में बच्चा 6 पहिए लगे थे, वहां पर वो चलता था, उसमें 6 पहिए लगे थे। इसमें मार्क 3 नाम के रॉकेट का बच्चा प्रयोग किया गया था। इस जो यान में मार्क 3 नाम के रॉकेट का बच्चों यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अगला बात करें हमारा जो अभी प्रेजेंट टाइम में चंद्रयान थर्ड था 3 था, वो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम बच्चा विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसमें 6 पहिए थे, इसमें भी बच्चों 6 पहिए थे। यह 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 बजे मतलब चला हुआ था। इसका वजन बच्चा 16 किलोग्राम था। और प्रज्ञान रोवर 500 मीटर के दायरे में काम कर सकता था, मतलब 500 मीटर के दायरे की जानकारी वो पूरी दे सकता था या उतना जानकारी उसे होती थी। रोवर की बच्चा यहां पर बात करें, रोवर की मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस मानी गई है। एक चंद्र दिवस मानी गई है, यानी 14 दिन की होती है। लैंडर जिस जगह पर उतरा उस जगह का नाम शिव शक्ति रखा गया। जहां पर यह लैंडर उतरा था उस जगह का बच्चों नाम शिव शक्ति रखा गया।
तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए और टॉपिक को एक एक चीज अच्छे से, आप एक बार में नहीं समझ में आता है, 2-3 बार आप सुनिए तो आपको अच्छे से सुनने से याद हो जाएगा। और आप शॉर्टकट में याद करो, इतना लंबा नहीं, आप बहुत शॉर्टकट में धीरे से याद कर सकते हो।